तो ठीक है, लास्ट ये मैंने आपको ठीक है 9.1 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन कराए थे। 9.1 के हमने कर लिए थे, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन कर लिया था, थर्ड क्वेश्चन कर लिया था, फोर्थ क्वेश्चन कर लिया था, फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है, और 6 क्वेश्चन भी कर लिया था। ये 1.5 मीटर टॉल बॉय वाला भी कर लिया था। फिर मैंने बोला था कि आपने ट्राई करना है 7th 8th 9th 10th, ठीक है। अब सुनते रहे इधर, 7th 8th 9th 10th आपने ट्राई करने थे, और एग्जाम्पल 1 to 7 भी ट्राई करना था। 1 2 3 4 5 6 7 ये एग्जाम्पल थे, 7 एग्जाम्पल थे, 4 क्वेश्चन आपने ट्राई करने थे। तो पहले मैं तुम्हें 1-2, ठीक है, तुम्हारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो सही हो जाए, तो इसके लिए मैं तुम्हें 1-2 बता देता हूँ, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, फिर हम एग्जाम्पल के बाद 7 8 9 10 स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 1 देखो, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 में हमें क्या रखा है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है, ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल 1। तो हमें क्या रखा है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। वर्टिकली का मतलब होता है ये, ठीक है, और ये ग्राउंड है। तो ये टावर जो है ना, टावर, ठीक है, ये टावर वर्टिकली स्टैंड है। वर्टिकली का मतलब होता है ये, ठीक है, खड़ा, और हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है लेटा हुआ, ठीक। फिर आगे में क्या रहेगा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, तो ये मान लिया मैंने ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर से ये पॉइंट कितनी दूर है, 15 मीटर। कितनी दूर है, 15 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो यहां से इसने टॉप ऑफ टावर को देखा, तो क्या जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब नीचे से कहां देखा, ऊपर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 60 डिग्री, ठीक है। जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है। तो कल वाली वीडियो देखना, उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इस चैप्टर को जो इंट्रोडक्शन है ना, बस इसमें बेसिक पार्ट यही है समझने का कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। और मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कल तुम्हें सब कुछ बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज आपको पिछले चैप्टर की आनी चाहिए। तो मैंने बता दिया था कि 8.1 का बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए और 8.2 का टेबल आना चाहिए, बस। बाकी तुम्हें पिछले चैप्टर का, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ इतना आना चाहिए। तो मैंने तुम्हें कल समझाया था, तो ढंग से कल की वीडियो देख के फिर देखना ये वाली वीडियो, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो 15 मीटर हमें ये दे रखा टावर। अब हमें क्या रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो अगर मैंने इसे PQR मान लिया, तो हाइट ऑफ टावर क्या बताओ, PQ। तो हमें PQ निकालना है। क्या निकालना है, PQ। अब तुम खुद बताओ, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये तो 90 हो गई होगा, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर निकालना, और ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आता है, tan थीटा और cot थीटा में। तो कुछ भी ले लो, तो मैंने ले लिया tan थीटा का काम कौन कर रहा है, 60। तो tan 60 किसके बराबर हो जाएगा, PQ अपॉन, ठीक है, RQ। tan 60 कितना होता है, √3। PQ कितना है, फाइंड आउट करना है। QR कितना है, 15। अब यहां पे लिख देना इन ट्राइंगल, ठीक है, क्या, PQR। अब 15 √3। अब ज्यादातर क्या रहेगा, आपको √3 की वैल्यू रखनी पड़ती है। तो कल मैंने फिर बता भी दिया था √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, ये याद रखनी है। और √2 की कई बार काम आती है, ज्यादातर तो √3 की काम आती है, ठीक है, और √2 की भी काम आ जाती है। अब खुद बताओ √3। अब आप कभी ये नहीं बोलोगे ना कि मेरे घर की हाइट 15 √3 मीटर है, ठीक है, तो आपको √3 की जगह ज्यादातर रखना पड़ेगा। तो √3 की जगह जब आपको कुछ मेंशन नहीं है कि √3 की वैल्यू कितनी है, कई बार बोल कर रखेंगे कि ये √3 की वैल्यू 1.7 है, तो 1.7 रखना। जब नहीं बोल रहेगी तो पूरा 1.732 रखना, ठीक है। तो P यहाँ पे रख दिया। अब मल्टीप्लाई करो, तो 15 2 जा 30 कैरी, ठीक है, 3 15 3 45 45 और 3 48 कैरी, ठीक है, 4 15 7 जा 105 105 और 4 109 कैरी 10 15 1 जा 15 25। तो 25.98, तो हमारा आ गया 25.98, ठीक है, मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ, ठीक है, टावर। तो हाइट ऑफ टावर कितनी निकल गई, हाइट ऑफ टावर निकल गई 25.98 मीटर। समझे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने हाइट ऑफ टावर निकाल दी, एग्जाम्पल 1 था, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, एग्जाम्पल 1 के बाद पढ़ो एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 आपके कई बार बोर्ड में भी आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2,
तो एग्जाम्पल 2 हमें कह रहा है एक इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ठीक है, तो ये कोई पोल है, देख लो इलेक्ट्रिक पोल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, कितना, इसकी टोटल हाइट कितनी है 5 मीटर। सही। फिर आगे हमें क्या रखा, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 बिलो द टॉप ऑफ द पोल। तो जो टॉप ऑफ द पोल है ना, इससे 1.3 मीटर पॉइंट पे से चढ़ना है। मतलब अगर ये 1.3 मीटर है, इतना ये 1.3 मीटर, तो ये कितना निकल जाएगा बताओ, यहां से लेकर यहां तक कितना निकल जाएगा। ये टोटल 5 है ना, 5 में से 1.3 माइनस करूंगा तो मतलब उसे जमीन से 3.7 मीटर ऊपर चढ़ना है। समझिए क्या करा मैंने। ठीक है, उसे टॉप से 1.3 मीटर नीचे बिलो पॉइंट पे क्या करना है, चढ़ना है। तो नीचे से अगर कैलकुलेट करूंगा तो 5 में से क्या माइनस कर दूंगा 1.3, तो नीचे से उसे कितना चढ़ना पड़ेगा, नीचे से उससे 3.7 मीटर की हाइट अचीव करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पे लाइट खराब हो रही है। ठीक है, what should be the length of the ladder that she should use, which when inclined to at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to required position। ठीक है, तो अब ये सीढ़ी लगाई इसने, ये सीढ़ी है लैडर, तो लैडर को इसने कितने एंगल पे लगाया 60 डिग्री पे। ठीक है, तो उसने बोला तो what should be the length of the ladder। तो पहले पार्ट में हमने लेंथ ऑफ लैडर निकालनी है। क्या निकालनी है, क्योंकि जहां पे फॉल्ट है इस फॉल्ट तक उसने क्या लगानी है, लैडर लगानी है। लैडर ग्राउंड के साथ कितना एंगल ऑफ एलिवेशन में आई 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले पार्ट में मैंने ये निकालना है, समझे। फिर आगे हमें और भी कह रखा कुछ, ये फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे मैं कह रखा हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड ही प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। और फिर ये भी निकालना है कि जो फुट ऑफ लैडर है तो लैडर का फुट यही होगा, फुट ऑफ द लैडर कितनी दूर रखेगा फुट ऑफ द पोल से, तो हमें ये भी निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द, ने कहां से निकाला ये दिखा दो। तो इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो डी। ठीक है, तो हमें गिवन है, गिवन क्या हमें ए सी गिवन है, ए सी कितना है 5 मीटर। ठीक है, और हमें क्या गिवन था ए बी कितना था हमें 1.3 मीटर, ये सब गिवन था। ए बी ए सी नहीं कह रखा, उन्होंने लैंग्वेज में कह रखा था कि हमें पूरे पोल की हाइट पता है कितनी है 5 मीटर, और पोल के टॉप से हमें 1.3 बिलो नीचे जाना है, तो वहां पे फॉल्ट है। तो मतलब अगर मैं नीचे से देखूं तो नीचे से कितनी ऊंचाई पे फॉल्ट है 3.7 मीटर, और ऊपर से कितनी है नीचे फॉल्ट है 1.3 मीटर। तो ये मैंने 3.7 कैसे निकाला, सीधा ए सी को लिख दिया मैंने। ठीक है, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, अब ए बी कितना है 1.3 मीटर, तो बी सी। ठीक है, अब कईयों को तो माइनस करना नहीं आता, 5 में से अगर वो 1.3 माइनस करते ना, ठीक है, वो पता कैसे करते हैं माइनस ऐसे। ठीक है, ऐसे भी नहीं करते, सॉरी। ठीक है, वो ऐसे करते हैं 1.3, ठीक है, -5, और पता नहीं कहाँ दूसरी दिशा में पहुंच जाते हैं। ठीक है, माइनस जब भी होगा तो डेसिमल नहीं है तो पीछे 0 लगा दो, और 1.3 अब माइनस 10 में से 3 गया 7, 4 में से 1 गया 3, समझ रहे। तो माइनस करना भी आना चाहिए, कईयों को तो माइनस ही नहीं आता। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका बी सी निकल गया 3.7 मीटर। अरे सही है। अब देखो इन ट्राइंगल बी सी डी, छोटे ट्राइंगल में देख रहा है बी सी डी, एंगल हमें पता है ये 90 डिग्री है। अब एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तुम्हें पता है हाइपोटेनस निकालना है, लेंथ ऑफ लैडर निकालनी है पहले पार्ट में। तो पी और एच किस में आता है साइन में, तो हम ले लेंगे साइन थीटा। थीटा का नाम कौन करा 60, साइन 60 क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बी सी, हाइपोटेनस कितना है डी बी, और ये डी बी क्या है, ये डी बी क्या है लेंथ ऑफ लैडर है, समझिए। अब बताओ साइन 60 कितना होता है √3/2, बी सी कितना है 3.7, डी बी कितना है। ठीक है, तो अब इसे उधर लेके चल जाओ, तो अब देख लो डी बी को यहाँ लेके आया तो इधर आ जाएगा, 2 को यहाँ लेके गया तो 2 × 3.7 कितना हो जाएगा 7.4 अपॉन √3। सही है, ये क्या निकला डी बी। अब रेशनलाइज कर लेना, तो रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो डी बी निकल जाएगा आपका 7.4 √3/3। ठीक है, अब पॉइंट में होगा तो वो तुम खुद निकाल देना √3 की वैल्यू डाल के डिवाइड करके। ठीक है, वो तुम्हारी हेडेक है। इसके बाद तो लेंथ ऑफ लैडर निकल गई। इसके बाद इन्होंने क्या रखा था कि भाई
ये डीसीबी निकाल लो, फुट ऑफ द लैडर और पोल का जो फुट है उसके बीच का डिस्टेंस निकाल दो। डीसीबी निकालना है, अब तुम खुद बताओ एंगल 90 के बीच में क्या होता है, बेस। बेस हमें निकालना है और हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, टेन में या कॉट में, बेस। हाँ, तो टेन या कॉट कुछ भी ले लो, बात एक ही है। तो मैंने ले लिया इन ट्राइंगल फिर से, ठीक है, बी सी डी, टेन 60 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर, तो बी सी अपॉन सी डी। सी डी हमें निकालना है, 10 60 कितना होता है, √3। बी सी कितना है, वी हैव टू फाइंड, ठीक है, बी सी आपका 3.7, ठीक है। सी डी कितना है, अरे बताओ सी डी कितना है, सी डी फाइंड आउट करना है। तो सी डी कितना निकल गया, 3.7 अपॉन √3। तो रेशनलाइज करोगे तो कितना हो जाएगा, 3.7। तो सी डी आ जाएगा 3.7 √3। और यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट नहीं लिखोगे तो 1 मार्क्स, सॉरी आधा मार्क्स कट जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सी डी क्या है, सी डी डिस्टेंस है बिटवीन फुट ऑफ द लेटर टू द फुट ऑफ द पोल, ठीक है, और डी बी है लेंथ ऑफ द लेटर। तो हमें दो चीजें निकालनी थी। ये एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 3 है, ठीक है, तो इसे आराम से समझ लेना, ठीक है। तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल 3 रीड करो, ठीक है। तो एग्जाम्पल 3 हमें कह रहा है एक ऑब्जर्वर है, तो सुन लो, ऑब्जर्वर का मतलब कोई पर्सन है। अब ज्यादातर क्या होता है, जो भी पर्सन होता है ना, सुन लो, तो उसकी हाइट हम बिल्कुल कुछ नहीं मानते, ठीक है, एज कंपेयर टू जो भी बिल्डिंग है या टावर है, हम उसकी सरफेस बिल्कुल, सॉरी उसकी हाइट क्या मानते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, मतलब उसकी हाइट इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है, ठीक है। लेकिन कई बार इस पर्सन की हाइट भी दी रहती है, जैसे इस केस में क्या रखा है, इस केस में क्या रखा है कि भाई एक पर्सन है, उसकी हाइट कितनी है, 1.5। तो ये मान के चला कि हम यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हो रखा है, इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है, ये कोई पर्सन है। एन ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर या पर्सन बात की है, इज 1.5 मीटर टॉल और इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो ये कोई चिमनी है, ठीक है, तो इस चिमनी से कितनी दूर है, ये 28.5 मीटर अवे है, दूर है, समझे। तो ये हमें डिस्टेंस दे रहेगा बिटवीन, ठीक है, जो ऑब्जर्वर है और बिटवीन, ठीक है, चिमनी, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम हर आईज, तो इसकी आंखें तो ऊपर ही होंगी ना यहाँ, तो इसकी आंखों से जब इसने चिमनी के टॉप को देखा तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना, अब 45 बना। तो अब तुम्हें लाइन ऑफ साइट देखनी है, तो जब मैं ऐसा रहता हूं तो मेरी लाइन ऑफ साइट स्ट्रेट रहती है बिल्कुल, ठीक है, मतलब स्ट्रेट यहां पे एक लाइन खींच देनी हमेशा, ठीक है। ठीक है, अब ये कितना एंगल बना, ये बना 45, ठीक है, 45 भी बना, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, अब मैंने हाइट ऑफ चिमनी निकालनी है। अब बच्चे पता है क्या निकालेंगे, बच्चे ये निकालेंगे, जबकि हाइट ऑफ चिमनी क्या है, ये पूरी है हाइट ऑफ चिमनी, सही बात है ना, यहां से लेकर यहां तक है हाइट ऑफ चिमनी। तो अगर ये 1.5 है तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ठीक है। और हाइट ऑफ चिमनी का मतलब समझ में आ गया तुम्हें, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो आपने फाइंड क्या करना है, ए सी इज द हाइट ऑफ चिमनी, सही है। तो ए सी कैसे निकालोगे, अगर ए बी निकाल देना तो ए बी में क्या जोड़ देना, बी सी, तो हाइट निकल जाएगी। तो ए बी ट्रायंगल से निकलेगी, इस ट्रायंगल से। अब ये 28.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, अरे समझिए। तो बस अब आप, ठीक है, एग्जांपल 3 बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डायग्राम बना देना, सब कुछ डायग्राम में है इसमें। एक बार डायग्राम सही बन गया तो क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सब कुछ लेट कर लिया, ठीक है, ABCD डायग्राम सब कुछ बना दिया, और हम ले लेते हैं सीधा, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर बनाना है, उसके बाद आपने डाटा लिखना है, क्योंकि टीचर फिगर से भी देख के सब कुछ समझ जाता है, समझिए। तो आप ले लो इन ट्राइंगल, क्योंकि मैंने फिगर में ही दिखा दिया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर क्यों है, वो सब, ये रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल, ठीक है। वो लिखने की जरूरत नहीं कि रेक्टेंगल है तो इक्वल है, तुम्हें बस सीधा करना है, ठीक है। तो खुद बताओ, ठीक है, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ABE, कौन सा, अरे दिख रहा है ABE, ठीक है। ABE में अब हमें ये बेस है, एंगल 90 के बेस, और हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो कौन सा आएगा, 10, तो 10 45,
इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है ई बी, 1045 कितना होता है 1, ए बी कितना है फाइंड आउट करना है, ई बी कितना है 28.5, ठीक है। तो ए बी कितना आ गया 28.5 मीटर, ठीक है। अब तुम देखोगे हाइट ऑफ चिमनी, तो हाइट ऑफ चिमनी थी ए सी, तो हमने ए सी फाइंड करना था ना, तो ए सी किसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी, तो बी सी कितना है 1.5, ठीक है, और ए बी कितना है 28.5, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो ए सी का मतलब है क्या, हाइट ऑफ चिमनी, तो हाइट ऑफ चिमनी है 30 मीटर। अब तुम इतना दिमाग लेना, जब भी 45 एंगल होता है ना, तो अगर 45 में जितना ये होगा उतना ये होगा, क्यों, क्योंकि 1040 1 होता है, ऑब्वियस सी बात है, समझ रहे। अगर मान के चलो ये ट्राइंगल है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर ये एंगल 45 है और ये 90 है, और अगर ये x है तो ये भी x होगा, कैसे, फॉर्मूला ला के देख लेना, x ही आएगा, ठीक है। और अगर ये x है तो ये x होगा, हैप्पीनेस कुछ भी उससे हमें कोई लेन देना नहीं, मैं परपेंडिकुलर बेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 10 अगर एंगल 45 है, ठीक है, तो खुद बताओ, अब इसमें बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री से भी हो सकता है, और ट्राइंगल ये 45 है 90 है, तो ये भी कितना होगा मैक 45, तो ये दोनों बराबर, अगर ये साइड x है तो ये भी x होगी, क्योंकि इक्वल एंगल के अपोजिट इक्वल साइड्स होती हैं, ठीक है। तो बहुत तरीके हैं समझने के, ठीक। तो ये हो गया थर्ड एग्जांपल, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज, क्योंकि ये आपका एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन है और ये थर्ड बिल्कुल सेम था, तो हमने आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज का 6 ही करा था, ठीक है। तो आपको रफली आइडिया आ गया। अब इसके बाद आपके कल का होमवर्क क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, ये आपके होमवर्क हैं, सुन लेना ध्यान से जो ऑनलाइन देख रहे। अब मैंने 3 एग्जाम्पल बताए, बाकी आपके होमवर्क है। अब मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन, 6 तक मैंने कल बता दिए थे। तो एक्सरसाइज का जो 7 क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मेन है इसके डायग्राम, एक बार डायग्राम बन गए तो फिर क्वेश्चन करना बहुत आसान है, ठीक है। तो हमें क्या रखा है 7 क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब सबसे पहले बिल्डिंग है, देख लो ये जो मैंने बनाई ना, ये बिल्डिंग है, ये क्या है बिल्डिंग, और बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है बताओ 20 मीटर, कितनी दे रखी है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड सरफेस हो गया, ठीक है। तो हमें क्या रखा है, एक टावर, एक ट्रांसमिशन टावर है, जैसे आपके, ठीक है, हमारे टावर रहते हैं ये, ठीक है, मोबाइल टावर, तो ज़्यादातर क्या रहता है शहरों में, क्योंकि वहाँ स्पेस कम रहता है तो वो घरों के ऊपर लगाते थे टावर, ठीक है। तो हमारा जो ट्रांसमिशन टावर है वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर सेटअप कर रखा है, कि कितने उसके ऊपर 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर, तो टावर हमारा ये लग रखा है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक ये टावर है, ठीक है, ये टावर है, यहां से लेकर यहां तक टावर है, ठीक है, और बिल्डिंग ये है, ठीक। अब हमें क्या रखा है, ये टावर का बॉटम है, बॉटम मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट, ये टावर का टॉप है, ठीक है। अब हमें क्या रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, सॉरी फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लो, देखो तो ये ले लिया मैंने ग्राउंड पे पॉइंट, तो इस पॉइंट से मैंने कहां देखा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, तो पहले बॉटम, तो बॉटम पहले देखा, फिर क्या देखा टॉप, तो जब जो पहले देखा वो पहला एंगल होगा, तो पहले कितना एंगल बना 45, ठीक है, पहले बना 45 डिग्री, तो ये एंगल हो गया कितना, और ये एंगल कितना हो गया 60, ये 60 पूरा एंगल है, ठीक है। तो इतने एंगल बने। अब हमें क्या रखा है, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट निकालनी है, तो मैं क्या लेट कर लेता हूं, लेट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज का, लेट हाइट ऑफ टावर क्या मान लेते हैं, अब बिना लेट करे भी हो जाएगा, लेट हाइट ऑफ टावर भी h, ठीक है, मीटर्स, ठीक है। तो ये मैंने h मान लिया, कितना मान लिया समझ रहे, ठीक। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं, ठीक है, P Q R S, ठीक है। तो हमेशा जब भी ऐसे फिगर हो तो इसमें पहले छोटा डायग्राम बनाना है, फिर बड़ा डायग्राम यूज करना है, तो छोटा ट्राइंगल, सॉरी छोटा ट्राइंगल क्या बताओ, इन ट्राइंगल, ठीक है, QRS, इन ट्राइंगल QRS, जो 90 डिग्री हो बीच में लिखोगे QRS,
ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल क्यू आर एस खुद बताओ, ये एंगल है, आपको ये परपेंडिकुलर दे रखा, बेस निकालना है। अब क्या निकालना है? बेस। ठीक है, तो खुद बताओ इन ट्रायंगल क्यू आर एस परपेंडिकुलर बेस, बेस क्या नहीं रखा उसने निकालने के लिए। ठीक है, बेस हम निकालेंगे क्योंकि ये बेस बड़े ट्रायंगल का भी तो बेस है, तो काम आएगा वहाँ। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है? 10 में। तो 10 कितना हो जाएगा? 10 45 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना है? 20 क्यू आर। ठीक है, बेस कितना है? आर एस। 10 45 कितना होता है? 1। 10 45 होता है 1 इंटू आर एस, और क्यू आर कितना था? तो अब ये अभी समझाया तो था, अगर ये 45 है, ये 20, तो ये भी 20 होगा। समझाया था ना? ऐसे नहीं करना, बिल्कुल दिखाना है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यूज में कर सकते हो ऐसे दिमाग। ये निकल गया। अब हमें ये भी पता चल गया एस आर कितना है? 20 मीटर। कैसे पता चला? अभी अभी निकाला। ठीक है, अब ले लो बड़ा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल क्या है? पी आर एस में देखो, तो पी आर एस में तुम्हें क्या निकालना है? ये निकालना है, तो हम पूरी ये ले लेते हैं। तो ये क्या होगा? एंगल के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर बेस हमें पता है, तो फिर से क्या जाएगा? 10। तो इस चैप्टर में ज्यादातर 10 ज्यादा यूज आता है, पी और बी ज्यादा यूज आता है, परपेंडिकुलर बेस। तो 10 भी यूज कर सकते हो, कॉट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि साइन कॉस नहीं आता, आता है। ठीक है, तुमने देखा, अगर तुमने अभी क्वेश्चन देखे तो कल वाले भी देखेंगे, वहां भी साइन कॉस आया। तो 10 60 किसके बराबर जाएगा? परपेंडिकुलर कितना बताओ? पी आर, और बेस कितना है? आर एस। 10 60 होता है √3, कितना? √3। आर एस यहाँ जाएगा, तो आर एस की वैल्यू कितनी थी? अरे बताओ, 20। तो समझ गए कैसे? पी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? H प्लस क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू कितनी थी? 20। अब तुम्हें करना क्या है? कहीं इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या करा? H को यहीं रखा, 20 को इधर लेके आ गए, तो 20 √3 माइनस 20। समझ गए? अरे इसे यहीं रखा, इसे इधर लेके आ गए, तो माइनस का चल जाएगा। तो H कितना हो जाएगा? 20 कॉमन ले लिया, तो 20 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1। ठीक, अब यहाँ √3 की वैल्यू उन्होंने क्या रखी? कुछ रखने के लिए नहीं क्या रखी है, तो जब नहीं क्या रखी तो 1.732 डाल दो। √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है, एग्जैक्ट नहीं होती, क्योंकि √3 ठीक है चलता जाता है। ठीक है, तो √3 की वैल्यू अब उन्होंने क्या पता 1.7 डाली हो, तो कोई दिक्कत नहीं, हम पूरी डाल देते हैं। ठीक है, 20, तो 1.732 माइनस 1, तो H आ जाएगा 20 इंटू 0.732, माइनस करोगे 1.732 को 1 से, तो 0.732 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका, एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। ठीक है, तो ये आपका जाएगा, ठीक है, 14.64 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, ट्रांसमिशन टावर, विच इज फिक्स्ड अबव द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो कि टॉप, इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हो रखा है। समझे? अब वहां अगर अब पीछे वाले ने अगर सिंपल 1.7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1.7 इंटू 20 कितना आएगा? 1.7 इंटू 20 कितना आ जाएगा? ठीक है, 34 मीटर। अच्छा, मैंने कुछ गड़बड़ी करी मुझे लग रहा। ठीक है, सॉरी 0.7 होगा नहीं, तो 0.7 अगर इसमें 1.7 रखा तो 1.7 से 1 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 0.7। तो पीछे वाले का आंसर पता है कितना आ सकता है? ठीक है, 14 भी आ सकता है, 14। तो 14 मीटर को या ये को बात एक ही है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि √3 की आपने क्या वैल्यू रखी। तो √3 की अगर हम 1.732 रखेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो आपका होमवर्क क्या है कल का, मैं बता देता हूँ। ठीक है, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, ठीक है, 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। ठीक है, ये 8, 9, 10, 11 एक्सरसाइज की है, और एग्जाम्पल बता दिया था 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो टोटल हो गया 8 क्वेश्चन होमवर्क। ठीक है, तो पहले हम इन 8 के डाउट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका कल का होमवर्क है।